तो हम सभी देखते हैं कि वेजिटा और आरिमा एक दूसरे से अपनी लड़ाई को लड़ रहे होते हैं, पर तभी वेजिटा अचानक से अपनी नॉर्मल फॉर्म पर ट्रांसफॉर्म हो जाता है और तभी आरिमा वेजिटा के ऊपर अपना हमला करने जाता ही है, लेकिन बीच में दाइकॉन आ जाता है और वो आरिमा के हमले को बड़ी आसानी से रोक लेता है और वो कहता है, इतनी जल्दी भी क्या है आरिमा, क्या तुम पहले मेरा सामना नहीं करोगे? दाइकॉन को देखकर वहां पर मौजूद हर एक शख्स काफी ज्यादा हैरान होता है और आरिमा कहता है, क्या आखिर तुम भला वापस यहाँ पर? दाइकॉन, जो देखकर वेजिटा भी काफी ज्यादा हैरान होता है और वो कहता है, क्या आखिर भला तुम कौन हो? एक और सय्यन? जिसके ऊपर तभी दाइकॉन कहता है, शांत हो जाओ, बहुत ही जल्दी तुम्हें मेरे बारे में मालूम चल जाएगा, लेकिन उससे पहले मैं आरिमा तुमसे अपना हिसाब चुकता करना चाहता हूँ। जिसके ऊपर आरिमा कहता है, बेचारा दाइकॉन, तुम्हें अभी भी लगता है क्या कि तुम मुझे हरा सकते हो? पिछली बार तो तुम्हें लॉर्ड अकुमो ने मेरे हाथों से बचा लिया था, लेकिन इस बार वो यहाँ पर नहीं है, तो तुम्हें मुझसे कोई भी नहीं बचा पाएगा। जिसके ऊपर दाइकॉन कहता है, तुम चिंता मत करो, इस बार हमें रोकने के लिए लॉर्ड अकुमो इस मल्टीवर्स के अंदर ही नहीं है। जिस बात को सुनकर आरिमा भी थोड़ा सा हैरान होता है और वो कहता है, आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है दाइकॉन? जिसके ऊपर दाइकॉन अपनी पावर को बढ़ाता है और वो कहता है, मेरा मतलब ये है। ये कहने के बाद दाइकॉन धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है और वो कहता है कि लॉर्ड अकुमो इस मल्टीवर्स के अंदर नहीं है। इसका मतलब ये है कि हम दोनों को रोकने वाला कोई भी नहीं है, समझे आरिमा? आरिमा दाइकॉन की इस बात को सुन के मुस्कुराता है और वो भी अपनी पावर को अप करता है। आरिमा और दाइकॉन एक दूसरे की तरफ अपना हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। वो दोनों ही एक दूसरे से भिड़ जाते हैं। दूसरी ओर हम सभी यामोशी को देखते हैं, जो कि इस समय पर ओमनी गॉड बेनकाई के सामने खड़ा होता है और वहाँ पर ब्रोली भी मौजूद होता है। और तभी यामोशी बेनकाई से कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पर ज़ेनोसामा की तलाश में आए हो और उन्हें खत्म करने के लिए, लेकिन तुम मेरे होते हुए इस मल्टीवर्स को कुछ भी नहीं कर पाओगे। जिसके ऊपर तभी बेनकाई कहता है, अच्छा सुपर सेन गॉड, वाकई में तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे यानी कि ओमनी गॉड बेनकाई को रोक सकते हो? माना कि तुम भी एक समय पर ओमनी लॉर्ड्स का हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन तुम्हारे में इतनी हिम्मत और इतनी ताकत नहीं कि तुम मुझे रोक सको। ये कहने के बाद बेनकाई अपनी पावर को बढ़ाता है और तभी वो यामोशी की तरफ अपना काफी जोरदार हमला करता है, लेकिन यामोशी उसके हमले को अवॉइड करता है। बेनकाई के उस हमले की वजह से वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है और तभी यामोशी बेनकाई के सामने पहुंच जाता है और यामोशी कहता है, मैं तुमसे ये बात बार बार नहीं कहने वाला, समझे? मुझे बताओ कि आखिरकार तुम लोग ज़ेनोसामा के पिता के खिलाफ आखिर क्यों बगावत छेड़ रहे हो? आखिर तुम लोग को ये सब करके क्या ही मिल जाएगा? और तुम सभी ये भी जानते हो कि तुम लोग चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, तुम ओमनी किंग ज़ेनो के पिता को बिल्कुल भी नहीं हरा सकते, इस ओमनीवर्स के रूलर को। जिसके ऊपर बेनकाई हंसते हुए कहता है, चलो भी यामोशी, तुम्हारे जैसे बहुत आए हैं हमें समझाने के लिए, लेकिन तुम अभी तक हमारी असली ताकत को नहीं जानते, और चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, इस ओमनीवर्स के रूलर को हम खत्म करके ही रहेंगे। जिस पे यामोशी कहता है, लेकिन आखिर तुम ये सब कर क्यों रहे हो? तुम सारे के सारे ओमनी गॉड जिनके ऊपर ज़ेनोसामा के पिता इतना ज्यादा भरोसा करते थे, भला तुम लोग उनके खिलाफ गद्दारी कैसे कर सकते हो? इन सभी के पीछे कारण क्या है बेनकाई? जिसके ऊपर बेनकाई हंसता रहता है और वो कहता है, चुप हो जाओ सुपर सेन गॉड, तुम इतने बड़े नहीं हुए और ना ही तुम इतने शक्तिशाली हो कि तुम मुझसे जवाब पूछोगे। चुपचाप मुझसे लड़ो, क्योंकि मुझे बहुत से काम है। ये कहने के बाद बेनकाई यामोशी के ऊपर अपना हमला करने के लिए जाता है, लेकिन यामोशी उसके हमले से बड़ी तेजी से बचता है। यामोशी उसके सामने आकर उस पर एक काफी जोरदार पंच लगाता है, जिसे हम देखते हैं कि बेनकाई ब्लॉक करने की कोशिश करता है, पर वो चाहकर भी ऐसा नहीं कर पाता और बेनकाई चोट खाकर काफी दूर गिर जाता है।
और तभी यामोशी कहता है, मैं तुमसे ये एक बार ही कहूंगा कि मुझे बताओ तुम सभी का असली कारण क्या है, और इन सभी को यहीं पर रोक दो, क्योंकि तुम मेरी असली ताकत से अभी तक वाकिफ नहीं हो, समझे ओमनी गॉड। बेनकाई दोबारा खड़ा होता है। वो यामोशी की तरफ अपना हमला करने के लिए बड़ी तेजी से बढ़ता है। यामोशी जैसे उसके हमले को अवॉइड करता है, बेनकाई उसके चेहरे पर एक काफी जोरदार पंच लगाता है, लेकिन हम देखते हैं कि यामोशी जरा भी नहीं हिलता। ये सभी देखकर ब्रोली काफी ज्यादा हैरानी के साथ कहता है, क्या यामोशी का ऐसा रूप मैंने अभी तक नहीं देखा। मैं यामोशी के साथ काफी समय से हूँ, लेकिन न जाने क्यों यामोशी मुझे इस समय पर काफी अलग लग रहा है। हम देखते हैं कि तभी यामोशी दोबारा उसे काफी जोरदार हिट करता है, जिससे वो ओमनी गॉड काफी दूर जा गिरता है, और तभी वहां पर एक काफी बड़ा धमाका भी होता है। और यामोशी कहता है, मेरी बात को ध्यान से सुनो, मैं इस समय पर मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ, और मैं तुम्हें बता दूं कि मैं पहला सुपर सेन गॉड यानी कि यामोशी हूँ। बहुत समय से मैंने अपनी असली ताकत का इस्तेमाल नहीं किया है, तो बहुत से लोग मुझे कमजोर समझ रहे हैं, लेकिन तुम भी जानते हो मेरी असली काबिलियत के बारे में। बेनकाई, मैं तुमसे ये आखिरी बार पूछ रहा हूँ कि आखिर तुम लोग ये सब क्यों कर रहे हो, और इन सभी को रोक दो, नहीं तो तुम लोगों के लिए बहुत ही बुरा होगा, क्योंकि मेरी असली ताकत आज तक किसी ने नहीं देखी। लेकिन बहुत ही जल्दी अगर तुम लोग मुझे ऐसे ही गुस्सा दिलाते रहोगे तो मैं अपनी असली ताकत तुम सभी को दिखा के रहूंगा। जिसके ऊपर हम देखते हैं कि बेनकाई धीरे धीरे कर कर खड़ा होता है और वह हंसता भी रहता है, और तभी वो यामोशी से कहता है, मान गए यामोशी, तुम्हारी इस ताकत को तुम्हें जानना है ना कि आखिर हम ये सभी क्यों कर रहे हैं। तो मेरी बात को ध्यान से सुनो। वो ओमनीवर्स का रूलर यानी कि ज़ेनोसामा के पिता, वो काफी लंबे समय से अपनी नींद में है। उन्हें तो ये भी नहीं मालूम कि सभी मल्टीवर्स के अंदर आखिर चल क्या रहा है। समय के साथ इन सभी मल्टीवर्स के अंदर बहुत कुछ बुरा होता गया है, और उन सभी बातों के अलावा ज़ेनोसामा के पिता मुझे कभी भी नहीं लगा कि वो इस पूरे के पूरे ओमनीवर्स के रूलर बनने के समान है, समझे। और भी बहुत से ऐसे कारण हैं जिसके कारण हमें उनके खिलाफ बगावत शुरू करनी पड़ी। समय के साथ अगर तुम जिंदा बच गए यामोशी, तो तुम्हें ये सब अपने आप मालूम चल जाएगा। इस बार बेनकाई अपनी ताकत को काफी ज्यादा बढ़ाता है। वो यामोशी के ऊपर अपना एक काफी जोरदार हमला करता है। यामोशी उस हमले को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी यामोशी कुछ कदम दूर हट जाता है, जिसके ऊपर यामोशी कहता है, पीछे हट जाओ ब्रोली, क्योंकि लगता है कि असली लड़ाई अब शुरू ही होने वाली है, समझे मेरी बात को। ब्रोली कुछ कदम पीछे हट जाता है और वो कहता है, इस बार उस ओमनी गॉड की ताकत पहले से काफी ज्यादा बढ़ गई थी। उसके इस हमले में काफी अलग शक्ति थी। क्या यामोशी इसका सामना कर भी पाएगा? ये कहने के बाद ब्रोली कुछ कदम पीछे हट जाता है, और तभी हम सभी देखते हैं कि बेनकाई कहता है, यामोशी, मैं जानता हूं कि तुम शक्तिशाली हो, लेकिन मैं भी एक ओमनी गॉड हूं। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरा सामना आसानी से कर सकते हो और मुझे हरा सकते हो? ये कहने के बाद बेनकाई वापस से यामोशी के ऊपर अपना एक हमला करता है, पर हम देखते हैं कि इस बार यामोशी उसके हमले को अवॉइड करने पे कामयाब हो जाता है। यामोशी बेनकाई के ऊपर अपने काफी जोरदार पंच हिट करता है, लेकिन इस बार बेनकाई उसके हमले को रोक लेता है, और वो दोबारा यामोशी के ऊपर अपने काफी जोरदार पंच हिट करता है। इस बार यामोशी उसके हमले को नहीं रोक पाता। यामोशी कुछ कदम पीछे हट जाता है, और वो दोनों एक दूसरे के ऊपर अपने लगातार काफी सारे हमले करते हैं, जिससे आसपास कई सारे धमाके होते हैं। और तभी बेनकाई कहता है, तुम चाहकर भी मुझे नहीं रोक पाओगे, समझे यामोशी। मेरी इस बात को याद रखना, आने वाले समय के अंदर इस मल्टीवर्स का ओमनी किंग ज़ेनो मेरे हाथों से ही खत्म होगा, और उसे बचाने के लिए तुम भी जिंदा नहीं बचोगे यामोशी। ये कहने के बाद बेनकाई अपनी पावर को लगातार काफी ज्यादा बढ़ाता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि यामोशी बड़ी तेजी से बेनकाई के सामने पहुंचकर उससे काफी जोरदार पंच हिट करता है, जिससे बेनकाई चोट खाकर काफी दूर गिर जाता है। यामोशी यहीं पर नहीं रुकता, वो लगातार अपने कई सारे हमले
बेनकाई के ऊपर करता रहता है, लेकिन हम देखते हैं कि बेनकाई उन सभी हमलों को अवॉइड करते हुए यामुशी की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ता है। वो यामुशी के ऊपर अपना एक काफी जोरदार हिट लगाता है, लेकिन यामुशी भी उसका जवाबी हमला देता है और वो भी उसे काफी जोरदार पंच हिट करता है। उन दोनों के हमले एक दूसरे से टकराते हैं। वो दोनों ही कुछ कदम दूर जा गिरते हैं और तभी हम सभी देखते हैं कि वहां पर एक काफी बड़ी रोशनी चमकती है और हम देखते हैं कि बेनकाई कहता है, चलो देखते हैं यामुशी कि आखिरकार तुम मेरी इस ताकत का सामना भला कैसे कर पाते हो। बेनकाई अपनी एक नई फॉर्म पर ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है और तभी वो यामुशी की तरफ अपना एक जोरदार हमला करता है, पर तभी यामुशी अपनी पावर को अप करके उसके हमले को बड़ी आसानी से अवॉइड कर लेता है और यामुशी भी अपनी गॉड फॉर्म पर ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और यामुशी कहता है, तुम चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, तुम इस मल्टीवर्स के ओमनी किंग यानी कि ज़ेनो के पास तक नहीं पहुंच पाओगे और ना ही इस मल्टीवर्स को तुम नुकसान पहुंचा पाओगे। ये मेरा यानी कि सुपर सैन गॉड यामुशी का वादा है। जो सुनकर बेनकाई सिर्फ हंसता रहता है और यामुशी लड़ाई के लिए एकदम तैयार होता है। जिसके बाद हम सभी इस ओमनीवर्स के रूलर यानी कि ज़ेनो-सामा के पिता के उसी वॉरियर को देखते हैं जो कि इस समय पर दो शख्स के साथ में होता है और तभी वो कहता है, क्या तुम लोग तैयार हो? क्योंकि हम इस समय पर हमारे माय लॉर्ड के बेटे के मल्टीवर्स में जा रहे हैं, यानी उस ज़ेनो के मल्टीवर्स में। जिसके ऊपर तभी उनमें से एक शख्स कहता है, हाँ हम एकदम तैयार हैं, लेकिन तुम क्या हमें बताओगे कि आखिरकार हम वहां पर क्यों जा रहे हैं? जिसके ऊपर तभी वो शख्स दोबारा कहता है, क्योंकि कुछ ऐसे गॉड्स हैं जिसने हमारे माय लॉर्ड के खिलाफ बगावत शुरू करी है और वो हमारे माय लॉर्ड के बेटे यानी कि ज़ेनो को खत्म करना चाहते हैं। तो वो लोग ये सब करे उससे पहले हम उन सभी को खत्म कर देंगे और हमारे माय लॉर्ड के पैरों में डाल फेंकेंगे। जिसके ऊपर तभी उनमें से एक शख्स दोबारा कहता है, नोवा, वाकई में क्या तुम्हें लगता है कि ये सब हमें करना चाहिए? क्योंकि फिलहाल के लिए इस ओमनीवर्स का रूलर यानी कि हमारे माय लॉर्ड काशमुरा इस समय पर एक गहरी नींद में है। जिसके ऊपर तभी हम सभी को मालूम चलता है कि उस शख्स का नाम नोवा है और तभी नोवा कहता है, बेवकूफ मत बनो, यही एकदम सही समय है। जिस किसी ने भी हमारे माय लॉर्ड काशमुरा के खिलाफ गद्दारी करी है उन सभी को हमें खत्म करना ही होगा और हमारे होते हुए हमारे माय लॉर्ड के बेटे को कोई भी छुए हम ऐसा नहीं होने दे सकते, समझे मेरी बात को। और तभी उनमें से एक शख्स दोबारा कहता है, तुम एकदम सही कह रहे हो नोवा, तो चलो हमें चलना चाहिए माय लॉर्ड काशमुरा के बेटे यानी कि ज़ेनो के मल्टीवर्स में, ताकि हम उसे सुरक्षित कर सके और जिस किसी ने भी हमारे माय लॉर्ड के खिलाफ गद्दारी करी है उन्हें सजा दे सके, सजा मौत की। जिसके ऊपर तभी नोवा कहता है, तो चलो मल्टीवर्स 7 यानी कि ओमनी किंग ज़ेनो के मल्टीवर्स में और वहां पर हर एक गद्दार को हमें सजा देकर रहनी है और उन्हें बताना है कि इस ओमनीवर्स के रूलर के खिलाफ जाने का अंजाम क्या होता है। ये कहने के बाद वो तीनों ही ज़ेनो-सामा के मल्टीवर्स के लिए निकल जाते हैं। जिसके बाद हम सभी अकुमो को देखते हैं। हम देखते हैं कि अकुमो के सामने इस समय पर काफी सारे यूनिवर्स और साथ ही में काफी सारे डायमेंशन होते हैं, जिन सभी को देखकर अकुमो काफी ज्यादा हैरान होता है और वो कहता है, वाकई में आखिर ये जगह है कैसी? मुझे ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही। मल्टीवर्स 11 ये काफी ज्यादा अजीब है। जहाँ तक मेरी नजर जाती है ये पूरा का पूरा मल्टीवर्स यूनिवर्स और डायमेंशन से भरा पड़ा है। अब मुझे मालूम चला कि आखिरकार वो सुप्रीम ड्रैगन बॉल इस मल्टीवर्स के अंदर क्यों छुपाई गई है, क्योंकि ये मल्टीवर्स बाकी के मल्टीवर्स से काफ़ी ज़्यादा अजीब है। और तभी हम सभी को मालूम चलता है कि अकुमो इस समय पर मल्टीवर्स 11 में है और तभी अकुमो कहता है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मुझे जल्द से जल्द उन सभी सुप्रीम ड्रैगन बॉल को ढूंढना होगा और उन सभी के बाद मुझे अपने 2 और वॉरियर्स को लाना होगा, क्योंकि अब हमारे मल्टीवर्स को सुरक्षित करना
सिर्फ और सिर्फ मेरे हाथों में है। तो मुझे उन सुप्रीम ड्रैगन बॉल को जितना जल्दी हो सके ढूंढना होगा। ये कहने के बाद अकुमो मल्टीवर्स 11 में सुप्रीम ड्रैगन बॉल को ढूंढने लग जाता है।